हेलो डियर टीचर्स, इस नए एकेडमिक ईयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। पूरे एक साल के बाद ट्रेनिंग के माध्यम से आप सभी को मिलते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। निहार शांति पाठशाला फनवाला और लीप फॉरवर्ड की पूरी टीम की ओर से आप सभी को अ वेरी वार्म वेलकम। मैं आपका ट्रेनर और मेरा नाम है प्रणील नाइक। आप ही की तरह एक शिक्षक हूँ। मुंबई यूनिवर्सिटी के सेंट जेवियर्स कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ। एडवांस रीडिंग की शुरुआत करने के पहले एक क्विक रिकैप करते हैं पिछले साल पढ़ाए गए एलिमेंट्री रीडिंग की टेक्निक्स का। तो सबसे पहले शुरुआत अंग्रेजी के 26 अक्षरों से ABCD Z तक। इन 26 अक्षरों में 5 वॉवल्स यानी कि स्वर और 21 कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन होते हैं। A-E-I-O-U ये 5 स्वर और बचे हुए सारे कॉन्सोनेंट्स। इन कॉन्सोनेंट्स में भी 2 प्रकार होते हैं। एक ऐसे कॉन्सोनेंट्स जिनकी आवाज उनके नाम में ही छुपी होती है, उसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं, जैसे कि बी की आवाज ब, डी की आवाज ड, एफ की आवाज फ। लेकिन कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट्स भी है जिनकी आवाज उनके नाम से अलग है। उदाहरण एच की आवाज होती है ह, डब्ल्यू की आवाज होती है व। तो वेरी क्विकली आपके स्क्रीन पर अंग्रेजी के 26 अक्षरों की आवाज, 5 स्वर, 21 कॉन्सोनेंट्स, 21 कॉन्सोनेंट्स के 2 भाग 1 जिनमें आवाज और नाम एक साथ जुड़े हैं, और भाग 2 ऐसे अक्षर जिनकी आवाज उनके नाम से भिन्न है। आप में से कुछ शिक्षकों को शायद मन में सवाल आया होगा कि क्या ये 5 वॉवल्स, क्या इन सभी की एक ही आवाज होती है? नहीं, 5 वॉवल्स को मिलाकर कुल 18 आवाजें होती है। हर वॉवेल अलग अलग शब्दों में अलग अलग आवाज लेके आता है, लेकिन हम शुरुआत वॉवेल की उस आवाज से करते हैं जो आवाज सबसे कॉमन है। तो ये जो आपके स्क्रीन पर वॉवेल्स की आवाज आपको दिख रही है, ए ई ए, आई ई, ओ औ और यू अ, ये आवाजें इन वॉवेल्स की सबसे कॉमन आवाजें हैं। तो शुरुआत साउंड ऑफ अल्फाबेट यानी अंग्रेजी के 26 अक्षरों की आवाज से। जब बच्चों को अंग्रेजी के ये 26 अक्षर और उनकी आवाज याद हो जाए तो तुरंत हमें अगले स्टेप की ओर बढ़ना है। क्या करना है? हम बच्चों को एक कॉन्सोनेंट को एक वॉवेल जोड़कर उस जोड़ी की आवाज क्या होती है ये बताएंगे। उदाहरण के तौर पर अगर मैंने बी इस कॉन्सोनेंट को ए वॉवेल जोड़ा तो बी की आवाज ब, ए की आवाज ए, तो बी ए बन जाएगा बै। शुरुआत में शायद बच्चे इसे ब ए बोलेंगे, बोलने दीजिए। जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे अपने आप बी ए को बै कहेंगे। इसी प्रकार कॉन्सोनेंट को एक एक वॉवेल जोड़ते जाना है, जैसे डी ई डे, पी आई पी, आर ओ रॉ, एस यू स। उदाहरण के लिए अब आपके स्क्रीन पर कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स इनकी कुछ जोड़ियां हैं और प्रत्येक जोड़ी की क्या आवाज हो रही है ये आपको दिख रहा है। तो शुरुआत की साउंड ऑफ अल्फाबेट से, उसके बाद कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल की जोड़ी, इसके तुरंत बाद हम बच्चों को ले जाएंगे 3 लेटर वर्ड्स की ओर। कॉन्सोनेंट और वॉवेल की जोड़ी को हम अब एक और कॉन्सोनेंट जोड़ देंगे, जैसे कि एफ की आवाज फ, यू की आवाज अ, जोड़ देते हैं एन, बन गया फन। FU फ के आगे न, फन।
उसी प्रकार से SIP, एस की आवाज स, एस को आई जोड़ दिया सी, पी की आवाज प, सी अधिक प, सिप, SIP सिप। DOT, डी की आवाज ड, डी को ओ जोड़ने पर बन गया डॉ, और टी की आवाज ट, तो DOT बन गया डॉट। साउंड ऑफ अल्फाबेट, कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल, 3 लेटर वर्ड। तुरंत आगे बढ़ते हुए बच्चों को अब हम 4 अक्षरी शब्द कैसे पढ़ने हैं यह सिखाएंगे। HELP, H की आवाज ह, को हमने ई की आवाज जोड़ दी ए, तो HE बन गया है। एल की आवाज ल, सो HEL हेल, और इसके आगे हमने जोड़ दिया पी, पी की आवाज होती है प, हेल प, लेकिन बोलते समय हेल्प। SAND, SA सै, सै को मैंने एन जोड़ दिया सैन, और डी की आवाज ड, बोलते समय सैन ड नहीं सैंड। उसी प्रकार PINK, पी की आवाज प, को ई जोड़ दिया पी, PIN पिन, PINK पिनक नहीं पिंक। 3-4 लेटर वर्ड्स की प्रैक्टिस के लिए हम बच्चों को ढेर सारे शब्द देंगे। और डियर टीचर्स, ये जो प्रैक्टिस वर्ड्स है ना, ये आप ही के टेक्स्ट बुक से निकाले जाएंगे। तो हिसाब एकदम सिंपल है। लीप फॉरवर्ड की मदद से जब बच्चा पढ़ने लगेगा, तब हम तुरंत उसको प्रैक्टिस के लिए उसी की किताब से वर्ड्स देने वाले हैं, ताकि जल्द से जल्द जो SCERT की टेक्स्ट बुक उसके बैग में है वो उपयोग में आ जाए। अब तक हमने बच्चों को केवल 3 और 4 अक्षरी शब्द पढ़ना सिखाया, लेकिन इसी स्टेज पर हम बच्चों से मैजिक भी करवा सकते हैं। मैजिक मतलब आपके सामने स्क्रीन पर एक 6 लेटर वर्ड आपको दिख रहा है, LAPTOP। LAP 3 लेटर वर्ड है। क्या अपना बच्चा पढ़ पाएगा? बिल्कुल पढ़ पाएगा। L की आवाज ल को ए लै, और P की आवाज प लैप। उसी प्रकार TOP टॉप, लैप और टॉप, बोलते समय लैपटॉप। पढ़ाया हमने 3 अक्षरी शब्द, लेकिन बच्चे ने 6 लेटर वर्ड पढ़ा। और एक उदाहरण लेते, PUMPKIN, PUMP, P की आवाज प, U की आवाज अ, M की आवाज म, PUM पम, और फिर प जोड़ दिया पंप, और KIN किन, पंपकिन। अरे, लेकिन ये तो 7 अक्षरी शब्द है। तो इस स्टेज पर जब हमने बच्चे को केवल 3 और 4 अक्षरी शब्द पढ़ना सिखाया है, हम उसको कुछ ऐसे शब्द देंगे जिसको पढ़ के उसका आत्मविश्वास बढ़ने वाला है और अंग्रेजी का डर थोड़ा कम होने वाला है। और क्या होने वाला है? होने वाला है अगला शब्द FANTASTIC, फैन, TAS टैस, TIC टिक, फैंटास्टिक, बोलते समय अखंड फैंटास्टिक। लैपटॉप, पंपकिन, फैंटास्टिक, इस प्रकार के बड़े शब्द वो पहले महीने में ही पढ़ना सीख जाएगा। दूसरी कक्षा का, तीसरी कक्षा का विद्यार्थी हिंदी स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन फैंटास्टिक, लैपटॉप, पंपकिन, सेगमेंट, कैबिनेट, इस प्रकार के वर्ड्स पढ़ेगा। थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ जाए, डर कम हो जाए, तो हम बढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट की ओर। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। काफी सारे अंग्रेजी शब्द ऐसे होते हैं जिनमें डबल और डबल ओ एक साथ आते हैं। डबल ई का उच्चार होता है ई, और डबल ओ का उच्चार होता है ऊ। SEEM सीम, BEEN बीन, KEEP कीप, ROOT रूट, POOT
OOL पूल, डबल ई खींची हुई ई और डबल ओ ऊ, सीम, बीन, कीप, रूट, पुल, बुक, फूड, वुड। टीचर्स, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपने देखा रूट और पूल में मैंने डबल ओ की आवाज ऊ ली, खींची हुई ऊ। लेकिन जब मैंने FOOD कहा तो मैंने फूड कहा, BOOK का बुक कहा और WOOD में वुड कहा। इसका मतलब डबल ओ की आवाज कुछ शब्दों में खींची हुई ऊ है, रूट, पूल, लेकिन कुछ शब्दों में वो सिर्फ ऊ है, बुक, फूड। ये बच्चों को हम अंतर कैसे बताएंगे? प्रैक्टिस के द्वारा। और एक बार उनकी प्रैक्टिस हो जाए तो कौन से शब्द में ऊ को खींचना है और किस में नहीं खींचना, ये उनको आसानी से याद हो जाएगा। डबल ई और डबल ओ, ये कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद बच्चों को एक होमवर्क दीजिए। उनसे कहिए अपनी पाठ्य पुस्तक में से वो सारे 4 अक्षरी शब्द ढूंढो जिसमें डबल ई और डबल ओ आया हो और उसे अपने नोटबुक में लिखना है। जब सब बच्चे ये लिख लेंगे तो अगले दिन हम बच्चों को एक एक करके ये सारे शब्द पढ़ने कहेंगे। हिसाब वही, लीप फॉरवर्ड की टेक्निक से शब्द पढ़ने सीखा और वहां पे इंग्लिश टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस की शुरुआत। प्रैक्टिस हो जाने के बाद एक अगले कॉन्सेप्ट की ओर बच्चे को हम ले जाएंगे। वर्ड्स कंटेनिंग लेटर्स विद द सेम साउंड, ऐसे शब्द जिनमें 2 समान आवाज के अक्षर साथ में आए हैं। उदाहरण के तौर पर DOLL, इसका उच्चार हम डॉलर नहीं करेंगे। BOSS, इसे हम बॉसस नहीं कहेंगे। जब 2 अक्षर जिनकी आवाज सेम हो, जब साथ में आते हैं तब उनकी एक ही बार आवाज लेनी है। तो DOLL बन जाएगा डॉल, BOSS बन जाएगा बॉस, FILL होगा फिल, MESS मेस। डॉल, बॉस, फिल, मेस। इन शब्दों में अगर आपने देखा होगा तो दोनों अक्षर सेम थे, LLSS। लेकिन इंग्लिश अल्फाबेट में C और K ऐसे 2 अक्षर है जिनकी आवाज क होती है। अक्षर अलग अलग है लेकिन आवाज सेम है, क। ऐसे समय में भी हम आवाज एक ही बार लेंगे। उदाहरण BACK, BACK बैक का नहीं, बैक। PACK पैक का नहीं, पैक। RICK रिक, PECK पैक। तो इस प्रकार के बहुत सारे शब्द जिनमें CK साथ में है और सेम 2 लेटर्स साथ में है, हम बच्चों को प्रैक्टिस के लिए देंगे। और आप भी कर सकते हैं। स्कूल की पाठ्य पुस्तक में से वो सारे शब्द निकलवाइए जिनमें सेम लेटर 2 बार आया हो या फिर C और K साथ में आया हो। नोटबुक में लिखना है और दूसरे दिन सब लोग मिलके वो पढ़ेंगे। सेम साउंड ऑफ लेटर्स के बाद तुरंत बच्चे को हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर ले जाएंगे। आसान सा कॉन्सेप्ट है, वर्ड्स एंडिंग विथ S एंड वर्ड्स एंडिंग विथ Y। ऐसे शब्द जिनके आखिर में S और Y होता है। कुछ नहीं, शब्द को पढ़ना है और उसके आगे स जोड़ देना है। उदाहरण BANKS, BANK 4 अक्षरी शब्द बैंक, उसको S जोड़ दिया, बैंक्स। HELP, हमने देखा ये शब्द, HELP हेल्प, हेल्प को S जोड़ दिया, हेल्प्स।
SIP 3 लेटर वर्ड में हमने पढ़ा था, SIP सिप, SIPS सिप्स। तो करना क्या है, जब कोई शब्द S से एंड हो रहा हो तो हमें S तक शब्द पढ़ना है और उसके आगे स जोड़ देना है। इसीलिए बैंक्स, हेल्प्स, सिप्स। अब देखते हैं ऐसे 4 अक्षरी शब्द जिनकी समाप्ति Y इस अक्षर से हो रही है। जब कभी भी कोई 4 लेटर वर्ड Y से समाप्त होता है, उस शब्द में उस Y का उच्चार होता है E। ध्यान दीजिए, साउंड ऑफ अल्फाबेट में हमने Y की आवाज देखी है य, लेकिन यहां पर मैं कह रहा हूं जब कोई 4 अक्षरी शब्द Y से समाप्त होता है तब उस Y की आवाज होती है E। तो ऐसे शब्द को कैसे पढ़ना है, Y तक पढ़ना है और उसके आगे E जोड़ देनी है। उदाहरण BODY, Y तक पढ़ेंगे BOD, 3 लेटर वर्ड बॉड, उसको E जोड़ देंगे बॉडी। FUNNY, Y तक पढ़ना है FUNN, N की आवाज 2 बार नहीं लेनी है, FUNN फन और E जोड़ना है फनी। SILLY, Y तक पढ़ेंगे SILL सिल और उसके आगे E जोड़ देंगे सिली। आगे का हिसाब सेम। लीप फॉरवर्ड की टेक्निक की मदद से बच्चा जैसे ही वर्ड्स पढ़ना सीख जाए तुरंत उसको होमवर्क देना है। स्कूल की टेक्स्ट बुक से वो सारे 4 अक्षरी शब्द निकालो जिनके आखिर में S और Y आ रहा हो। नोटबुक में लिखेंगे और दूसरे दिन सब बच्चे मिलकर पढ़ेंगे। लीप फॉरवर्ड से वर्ड्स पढ़ना है और प्रैक्टिस के लिए स्कूल की टेक्स्ट बुक। अभी तक हमने जो शब्द पढ़े, 3 लेटर, 4 लेटर, मैजिक वर्ड्स, EEO, इन सभी शब्दों में एक विशेष पैटर्न था। शब्द के शुरुआत में एक कॉन्सोनेंट और उसके तुरंत बाद एक वॉवल। अब हम ऐसे शब्द लेंगे जिनकी शुरुआत में 2 कॉन्सोनेंट्स एक साथ आए। अगर S और H साथ में आए तो उनका उच्चारण सह नहीं श होता है। उसी प्रकार C और H का उच्चारण होता है च, TH का उच्चारण होता है थ, FL फ्ल, DR ड्र, BR ब्र। इन जोड़ियों को, जिन्हें हम कहेंगे कॉन्जॉइंट्स, अब इस कॉन्जॉइंट से बने हुए कुछ शब्द को पढ़ेंगे। SHOP, SH का उच्चारण श को मैंने ओ जोड़ दिया, ओ की आवाज होती है औ, श अधिक औ श, और पी की आवाज प, SHOP शॉप। CHAMP, CH च को ए जोड़ा चै, उसके आगे M की आवाज म, चैम, और उसको P जोड़ दिया चैम्प। शुरुआत में बच्चे इसे चैम अप पढ़ेंगे, लेकिन जैसे उनकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी उनको ये समझ आते जाएगा कि जब 2 कॉन्सोनेंट साथ में आ रहे हैं तब उनका संयुक्त अक्षर बनता है, इसीलिए CHAMP बनता है चैम्प। THICK, TH का उच्चारण थ, थ को I जोड़ दिया, I की आवाज होती है E, THI थी। C और K भले ही 2 अलग अलग अक्षर हो, क्योंकि उनकी आवाज एक ही है, हम उन दोनों अक्षरों की एक ही बार आवाज लेंगे क, सो THICK becomes thick। FLAG, FL फ्ल, फ्ल को A जोड़ दिया, A की आवाज होती है फ्लै, और उसके आगे G जिसकी आवाज है ग, फ्लैग। DRESS, DR का उच्चारण ड्र, ड्र को E जोड़ दिया ड्रे, और SS भले ही 2 अक्षर हो, आवाज एक ही बार लेनी है, तो DRESS बन गया ड्रेस। इस कॉन्सेप्ट पर आधारित बहुत सारे शब्द बच्चों की पाठ्य पुस्तक में रहेंगे। अगले कॉन्सेप्ट पे जाने की कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। जब तक बच्चों को इस कॉन्सेप्ट पे पूरी तरह से कंफर्ट ना आ जाए,
उनको कॉन्फिडेंस ना आ जाए, हम उनसे प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। और प्रैक्टिस, सेम मेथड, लीप फॉरवर्ड की टेक्निक से बच्चा पढ़ने सीखता है, लेकिन प्रैक्टिस करता है स्टेट की टेक्स्ट बुक पर। इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बाद बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की ओर, वर्ड्स एंडिंग विद द लेटर ई। जब भी कोई शब्द ई से समाप्त होता है, तब हमें ई को भूल जाना है और ई के पहले जो वॉवेल आया है उसका नाम लेना है, आवाज नहीं। नाम और आवाज, वॉवेल ए का नाम है ए और आवाज है ए। ई का नाम ई और आवाज ए। आई का नाम आई और आवाज ई। ओ का नाम ओ और आवाज औ। और यू का नाम यू और आवाज अ। तो ई एंडिंग वर्ड्स की टेक्निक क्या है? जब भी कोई शब्द ई से समाप्त हो रहा हो, तब हमें ई को भूल जाना है और ई के पहले जो वॉवेल आया है उसका नाम लेना है, आवाज नहीं। SLATE, SL कॉन्जॉइंट स्ल, स को ल जोड़ दिया, बना संयुक्त अक्षर SL स्ल। लेकिन ध्यान दीजिए, ये शब्द ई से समाप्त हो रहा है, हमें ई को भूल जाना है और ई के पहले जो वॉवेल आया है ए, उसका नाम लेना है, आवाज नहीं। ए का नाम है ए, सो SLATE, स्ल, स्ले, स्लेट। SLAT अगर कोई शब्द होता तो हम उसे स्लैट कहते, ऐसा कोई शब्द नहीं है, लेकिन SLAT होता तो स्लैट कहते। बट SLATE होने के चलते ई को भूलना है और ए का नाम लेना है, सो SLATE becomes slate. PIPE, ई को भूलना है और आई को आई कहना है, सो PIPE becomes pipe. SHINE, SH श कॉन्जॉइंट, ई से समाप्त हो रहा है इसलिए ई को भूलना है और आई को आई कहना है, ई नहीं। सो SHINE becomes shine, shine. MULE, ई को भूलना है और यू को यू कहना है, सो MULE becomes mule. है ना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट? जब भी कोई शब्द ई से समाप्त हो रहा है तो उसको पढ़ने की ये टेक्निक बच्चों को बहुत मजा देती है। प्रैक्टिस का हिसाब सेम। जब आपको लगे कि बच्चों को कॉन्सेप्ट जरा भी समझ में आ रहा है तो तुरंत उसे होमवर्क दे दीजिए। अपनी पाठ्य पुस्तक में से वो सारे शब्द जो ई से समाप्त हो रहे हैं उसे निकालकर नोटबुक में लिखो और दूसरे दिन सब बच्चे एक एक करके वो सारे शब्द पढ़ेंगे। अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ने से पहले एक छोटी सी बट महत्वपूर्ण टिप। आप में से कई लोग ये ट्रेनिंग सेशन अपने फ़ोन पे देख रहे होंगे। इस फ़ोन को कहते हैं सेल फोन। स्पेलिंग है CELLPHONE, CELL, लेकिन सी की आवाज़ तो क होती है, तो मुझे कैल फोन कहना चाहिए था। ये सेल फोन कैसे हो गया? इसका मतलब सी की आवाज़ क भी हो सकती है और स भी हो सकती है। तब सी की आवाज़ स कब होती है, ये ध्यान से देखिए। जब कभी किसी शब्द में सी ये वॉवेल ई या वॉवेल आई के तुरंत पहले उसको लग के उसके पहले आएगा, तब उस सी की आवाज स रहेगी, क नहीं। इसीलिए CELL, क्योंकि सी ई को लग के ई के पहले आया है, सी की आवाज स है, इसीलिए CELL बन गया सेल। इसीलिए PENCIL को हम पेंकिल नहीं कहते, पेंसिल कहते हैं, क्योंकि सी आई के पहले आने की वजह से सी की आवाज बन गई स। एक शब्द आपके स्क्रीन पर अभी आ रहा है, ACCESS, 2 C है।
इसमें पहले सी का उच्चारण है क और दूसरे सी का उच्चारण है स। ऐसा क्यों? क्योंकि दूसरा सी ई को लग के ई के पहले आ रहा है, इसलिए वो बन गया स। तो ये शब्द का उच्चारण बना एक्सेस, एक्सेस। और एक ACCEPT, पहला सी क और दूसरा सी ई के पहले आने के चलते बन गया स, एक्सेप्ट। तो ये ध्यान देना है कि जो शब्द मैं पढ़ रहा हूं उसमें अगर सी है तो सी ई और आई को लग के उसके पहले आया है क्या। उसी प्रकार जी, हमने जी की आवाज बच्चों को क्या पढ़ाई है? ग, गमले वाला ग। लेकिन PAGE, किताब का पन्ना, हम उसे कहते हैं पेज। तो जी की आवाज ज तब बनती है जब जी ई और आई को लग के उसके पहले आता है। इसीलिए PAGE पेज, RAGE रेज और MAGIC जो हमारे बच्चे करेंगे मैजिक, MA मै और GI के पहले आने की वजह से जी की आवाज बन गई ज, सो MAGIC बन गया मैजिक। तो एक छोटी सी टिप बच्चों को भी आनंद देती है। और होमवर्क सेम हिसाब, टेक्स्ट बुक से वो सारे शब्द निकलवाइए जिसमें जी और सी ई और आई के पहले आए हो, नोटबुक में लिखवाइए और दूसरे दिन पूरा क्लास मिलके उससे पढ़े। जब आप उनके साथ दूसरे दिन प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब आपके क्लास में एक बच्चा खड़ा होकर बोलेगा GIFT, जिफ्ट। तभी आपको याद आएगा, अरे भेंट को जिफ्ट नहीं गिफ्ट कहते हैं, तो ये कैसे हुआ? तो इस पॉइंट पर मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूंगा। इंग्लिश में एक्सेप्शंस, अपवाद बहुत ज़्यादा है, इसलिए हर एक अपवाद के लिए नियम बनाना मुश्किल। हम अपने बच्चों को केवल उतने और उतने ही नियम सिखाएंगे जिनकी मदद से उनकी अंग्रेजी की गाड़ी शुरू हो सके, अंग्रेजी का डर कम हो, कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। और एक बार ऐसा हो जाएगा तो वो पढ़ना शुरू कर देंगे। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी ही थोड़ी थोड़ी गलतियां भी करेंगे। उस समय हमें उनकी गलतियां सुधारनी है। अगर हर एक अपवाद के लिए नियम बनाते रहे तो बच्चे डर जाएंगे कि कितना याद रखना है। तो लीप फॉरवर्ड का जो रीडिंग प्रोग्राम है उसमें नियम ज़रूर है, लेकिन नियम सिर्फ उतने जितने बच्चों को याद रहे, उनका अंग्रेजी पढ़ना शुरू हो, डर कम हो, आत्मविश्वास बढ़े, और एक बार वो पढ़ना शुरू कर देंगे तो मिस्टेक्स भी धीरे धीरे प्रैक्टिस से कम होती जाएंगी। इस टिप के बाद एक अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। एक नियम जिसका उपयोग काफी सारे शब्दों में होता है और वो नियम है वर्ड्स विथ 2 वॉवेल्स टुगेदर। ऐसे शब्द जिनमें 2 वॉवेल्स साथ में आते हैं। अधिकतम शब्दों में इस नियम का उपयोग होगा, लेकिन कुछ शब्दों में जो अपवाद रहेंगे, एक्सेप्शंस, उसमें यह नियम फिट नहीं होगा। वो शब्द और उस जैसे कई सारे शब्द हम प्रैक्टिस की मदद से बच्चों को सही तरह से पढ़ाएंगे। CREAM, इस शब्द में 2 वॉवेल्स ई और ए साथ में आए हैं। जब किसी शब्द में 2 वॉवेल्स साथ में आते हैं तब पहला करता है काम, दूसरा करता है आराम। जो करता है काम उसका होता है नाम, और जो करता है आराम उसे जाते हैं लोग भूल। तो CREAM में ए आराम करता है, उसको भूल जाइए। ई काम करता है, उसका नाम होगा, इसलिए उसका नाम लीजिए, आवाज नहीं। ई का नाम है ई, आवाज है ए, लेकिन हम लेंगे ई। तो CREAM का उच्चारण हुआ क्रीम। अगला शब्द LOAF, 2 वॉवेल्स टुगेदर। ए जो कि दूसरा वॉवेल है उसे भूल जाएंगे और ओ को ओ कहेंगे, औ नहीं। तो
LOAF का उच्चारण हुआ लोफ। FLOAT, O और A साथ में, A को भूलेंगे, O को O कहेंगे, सो FLOAT का उच्चारण हुआ फ्लोट। उसी प्रकार BOAST, ST, स्ट, कॉन्जॉइंट, O और A साथ में, A को भूलना है और O को वो कहना है, तो BOAST बन गया बोस्ट। और एक ले लेते हैं उदाहरण के लिए, CLOAK, CL क्ल, O और A में A को भूल जाएंगे, सो CLOAK बन गया क्लोक। तो ये थे कुछ टू वॉवेल्स टुगेदर के उदाहरण, क्रीम, लोफ, फ्लोट, बोस्ट, क्लोक। अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ने से पहले मैं आपके स्क्रीन पर कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप उसे पढ़ें। हम सब लोग, मे वी विल टेक 20 सेकेंड्स, अब सब लोग इन शब्द को पढ़ें। पहला शब्द है DOMB, DOMB। दूसरा शब्द है LAT। तीसरा GAN और चौथा NOG। आपके स्क्रीन पर टाइमर भी है 20 सेकेंड्स का। स्क्रीन पर दिए गए चारों शब्दों को आपको पढ़ना है। मन में पढ़ सकते हैं और अगर आसपास कोई नहीं हो तो जोर से भी पढ़ सकते हो। 20 सेकेंड्स। मैं आपके सामने नहीं हूं, ना ही आप सब एक साथ बैठकर इस ट्रेनिंग को सुन रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि आपने पहले DOMB का उच्चारण क्या किया, तो मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि आप सभी लोगों ने इसका उच्चारण किया है डॉम्ब। दूसरे शब्द का उच्चारण आप सभी लोगों ने किया है लैट। तीसरे का गैन, चौथे का नॉग। आपको ये तो समझ आया ही होगा कि ये चारों शब्द अंग्रेजी के है ही नहीं। ऐसे कोई भी शब्द अंग्रेजी में नहीं है। तो जो शब्द अंग्रेजी में है नहीं, ऐसे शब्दों का इतने सारे शिक्षकों ने एक साथ सेम प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण कैसे किया? क्योंकि जब आपको स्क्रीन पर DOMB दिखा, तब आपके माइंड में रेफरेंस आया, संदर्भ। कुछ लोगों को DOMB दिखते से ही ध्यान में BOMB आया और हम BOMB का उच्चारण बॉम्ब करते हैं, इसलिए आपने DOMB को डॉम कहा। जब LAT आया तो शायद आपके मन में कैट, मैट, पैट इस प्रकार के शब्द आए और इनका संदर्भ लेते हुए आपने LAT को लैट कहा। बाय द वे, आप ये जानबूझ के नहीं कर रहे थे, ये अपने आप हो रहा था, क्योंकि आपको अंग्रेजी पढ़ने की प्रैक्टिस है, क्योंकि आप ऐसे शब्द बार बार पढ़ चुके हैं। इसलिए जब आपने ये शब्द देखा तो आपके माइंड में तुरंत ये संदर्भ बना। तो बॉम्ब से डॉम बना, कैट से लैट बना, शायद फैन से गैन बना और डॉग से नॉग बना। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं? अब तक हमने हमारे बच्चों को जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम साउंड ऑफ अल्फाबेट, फिर 2 लेटर्स, 3 लेटर, 4 लेटर, मैजिक वर्ड्स, EE, OO, सेम साउंड लेटर्स, S एंडिंग, Y एंडिंग, कॉन्जॉइंट्स, E एंडिंग, 2 वॉवेल्स टुगेदर। इनकी मदद से हमारे बच्चे इंग्लिश के लगभग 70 to 75% वर्ड्स परफेक्टली पढ़ पाएंगे। लेकिन जो बचे हुए 25% वर्ड्स है, उनमें वॉवेल्स की जो आवाज है वो बदलती रहती है। आपको याद होगा मैंने कहा था
कि 5 वॉवेल्स की कुल मिला के 18 आवाज़ें होती है। अभी तक हमने हमारे बच्चों को जो पढ़ा है वो प्रत्येक वॉवेल की केवल एक आवाज़ लेते हुए पढ़ाया। तो जो बची हुई आवाज़ें हैं उन पर जो आधारित शब्द है, अब हम बच्चों को वो कैसे पढ़ाने हैं इस पर ध्यान देते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम लीप फॉरवर्ड में कहते हैं वर्ड्स विथ मल्टीपल साउंड्स ऑफ वॉवेल्स। और इनको पढ़ाने के लिए हम फिर से वही करेंगे जो आपने अपने आप किया था, संदर्भ या टीचिंग बाय रेफरेंस। CAR गाड़ी, बहुतांश बच्चे CAR को ठीक से पढ़ेंगे कार। तो इस कार के नीचे हम बच्चों को एक ही आवाज वाले शब्द देंगे। TAR टार, PARK पार्क, BARK बार्क, MARK मार्क। तो संदर्भ के लिए वो शब्द दिया गया है जो बच्चे को पहले से आता है, कार, और उस कार के नीचे ऐसे शब्द उससे पढ़वाएंगे जिनमें एक ही आवाज आ होती है। और जब ये प्रैक्टिस बढ़ते जाएगी तब अपने आप जिस प्रकार से आपने सही उच्चारण किया, हमारे बच्चे भी इन शब्दों का सही उच्चारण करेंगे। मल्टीपल साउंड वाले कुछ और उदाहरण लेते हैं। UNIT यूनिट, COW काव, GOLD गोल्ड यानी कि सोना। गोल्ड पढ़ लिया तो FOLD पढ़ाने की आवश्यकता नहीं। अगर बच्चे को आपने सिखा दिया सोने को अंग्रेजी में, एक तो सोना जो हम रात को करते हैं उसे कहते हैं स्लीप, या फिर सुवर्ण सोना उसे हम कहते हैं गोल्ड। अगर उसे एक बार समझ गया कि GOLD को गोल्ड पढ़ते हैं तो वो जिंदगी भर FOLD को फोल्ड पढ़ेगा। क्यों? बिकॉज आवर माइंड वर्क्स दैट वे। रेफरेंस मिल गया तो उस रेफरेंस से ऐसे शब्द जो उसने पहले कभी पढ़े नहीं है वो पढ़ना शुरू कर देगा। KEY चाबी, की। तो एलिमेंट्री रीडिंग इस लर्निंग लेवल में एक संपूर्ण मॉड्यूल हमने वर्ड्स विथ मल्टीपल साउंड्स ऑफ वॉवेल पर बनाया है और ढेर सारे शब्दों को पढ़ने की प्रैक्टिस दी है, सारे के सारे रीडिंग बाय रेफरेंस। जब ये मॉड्यूल पढ़ा के हो जाए तब आप ये 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हमारे बच्चों को अब 4 से 6 अक्षरी यानी कि सिंगल सिलेबल वर्ड्स आ सकते हैं। सिंगल सिलेबल वर्ड्स यानी ऐसे अंग्रेजी शब्द जिनमें वॉवेल की एक ही आवाज होती है। तो सिंगल सिलेबल वर्ड्स की रीडिंग और सिंगल सिलेबल वर्ड्स की स्पेलिंग यानी इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम की एलिमेंट्री रीडिंग लेवल।